इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के जरिए जारी किए हुए जो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए 80 क्वेश्चन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो जारी किया है उसको डिस्कस करेंगे। और बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन, डी कंबोडिया। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चीन। इसका सही उत्तर जो है चीन है, इसलिए कि वियतनाम, लाओ, कंबोडिया मिलके इंडो चाइना, ये आप मैप में देखेंगे दक्षिण में, और चीन एक अलग देश उत्तर की दिशा में। सवाल नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। इसके लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1815। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ए गुरदयाल सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाकना। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी नाटो, सी और संघ। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। इसलिए ऊपर सवाल में प्रश्न में हम देखते हैं तो यूरोपीय की बात की गई है। और नाटो अमेरिका से डील करते हैं, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग है, सार्क साउथ एशियन कंट्रीज है। सवाल नंबर 5, नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया के शासक थे। सवाल नंबर 6, वाष्पचलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए अब्राहम डर्बी, बी जेम्स वाट, सी जॉर्ज स्टेफेंसन, डी रॉबर्ट फुल्टन। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स वाट। प्रश्न नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। 5 सेकेंड्स इसके लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907 में जमशेदजी नौशेरवाजी ने इस कंपनी। प्रश्न नंबर 8, गोलघर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी पटना, सी डी गया। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है पटना, ये पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ए वुडरो विल्सन, बी एफ.डी. रूजवेल्ट, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉन एफ कैनेडी। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। प्रश्न नंबर 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? 1791 सी। 5 सेकेंड्स मिलेंगे आपको। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस कोड के बाद नेपोलियन वहाँ का फिर से एम्पायर बन गया था, राजा बन गया था। प्रश्न नंबर 11, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है 1871। प्रश्न नंबर 12,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका सही उत्तर है जर्मनी में वो पैदा हुए थे। प्रश्न नंबर 13, 1951 में निम्न में से कौन सी आर्थिक नीति? डी, इनमें से कोई नहीं। मिलेंगे 5। और इसका सही उत्तर है नई आर्थिक नीति, ऑप्शन जमाने में आया। प्रश्न नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, वन। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है बैंकिंग। प्रश्न नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सैलेम किस उद्योग के केंद्र है? ए, सीमेंट, बी, चीनी, सी, आयरन और स्टील, डी, वस्त्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरन और स्टील। प्रश्न नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? ए, संपूर्ण आय, बी, औसत आय, सी, राष्ट्र आय, डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए, 1950, बी, 1951, सी, 1952, डी। और इसका सही उत्तर है 1952। प्रश्न नंबर 18, बांग्लादेश की मुद्रा है? ए, रुपया, बी, डॉलर, सी, क्रोना, डी, टका। ऑप्शन डी, टाका इसका सही उत्तर है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका ही है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों की आय। प्रश्न नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ए, 1968, बी, 1986, सी, 1984, डी, 1900। और इसका सही उत्तर है बी, 1986 में ये लागू हुआ। प्रश्न नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आपातकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों को मिला करके। प्रश्न नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? ए, सतलज से, बी, कावेरी से, सी, नर्मदा। ऑप्शन डी, कृष्णा से। सही उत्तर है नागार्जुन सागर संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से हुआ था? ए, पश्चिम एशिया, बी, अंटार्कटिक महासागर, सी, अटलांटिक महासागर, डी, बंगाल की खाड़ी। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर 27, सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है बी, सड़क मार्ग से। प्रश्न नंबर 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। और इसका सही उत्तर है उच्च भूमि पर। प्रश्न 29,
निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता दल यूनाइटेड। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है और ये ज़्यादा इसका प्रभाव बिहार में। प्रश्न नंबर 30, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 31, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान से शुरू हुई। प्रश्न नंबर 32, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 33, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 34, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ए सांप्रदायिक, बी नारीवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी जातिवादी। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सांप्रदायिक। प्रश्न नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को बढ़ाती है, देश के लिए एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। प्रश्न नंबर 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच बांधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। और इसका सही उत्तर है कोसी नदी घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 40, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड, डी केरल। और इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुना सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का गदाहरण नहीं है? ए कोयला, बी विद्युत, पेट्रोलियम, डी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है विद्युत। प्रश्न नंबर 43, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाजीपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर ही है। प्रश्न नंबर 44, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से सही उत्तर है खरीफ फसल। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल।
प्रश्न नंबर 46, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी तांबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अभ्रक। प्रश्न नंबर 47, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ए हरित क्रांति, बी पीली क्रांति, सी श्वेत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। प्रश्न नंबर 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 5 सेकंड आपको मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। आय तथा उपभोग का अंतर विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं मिलेंगे आपको। 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है बचत कहलाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थायी जमा, चालू जमा, अधिकृत जमा, आवर्तित जमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अधिविकर्ष जमा। प्रश्न नंबर 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए एवं बी दोनों। प्रश्न नंबर 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी एपीजे अब्दुल कलाम। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। ऑप्शन सी सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न नंबर 54, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर है ए ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 55, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ए 25 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 25 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है 20 लाख वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। प्रश्न नंबर 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात, ये गुजरात में है। प्रश्न नंबर 59, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, स्मिथ। मिलेंगे इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड। और सही उत्तर है ऑप्शन बी कैक्सटन। प्रश्न नंबर 61, 1917 की पहली रूसी क्रांति का किस नाम से जानी जाती? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर। ऑप्शन ए सही उत्तर है फरवरी क्रांति। प्रश्न नंबर 62, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की। सही उत्तर है सी ट्राटस्की।
प्रश्न नंबर 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1921, 1906, 1929, 1906। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906। प्रश्न नंबर 64, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ए पटना, बी अमृतसर, सी दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। प्रश्न नंबर 65, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए 1855, बी 1857, सी 1885, डी 1887। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1857, मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 66, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जनवरी, बी 22 मार्च, सी 23 जून, डी 25 अगस्त। और इसका सही उत्तर है 22 मार्च। प्रश्न नंबर 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। इसका सही उत्तर है सोनपुर में। प्रश्न नंबर 69, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन। और इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स ग्रिप, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स। और इसका सही उत्तर है जॉन के। प्रश्न नंबर 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 72, सेडान युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848, 1815। और इसका सही उत्तर है 1870 ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 73, हेगल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई। इसका सही उत्तर है दार्शनिक। प्रश्न नंबर 74, मार्च 1946 फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हनोई समझौता। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ए 1905, बी 1911, सी 1915, डी 1922। बंगाल विभाजन निरस्त 1911 का हुआ था, जबकि विभाजन 1905 को हुआ था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। इसका सही उत्तर है डी टी तरंग। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? ए 80%, बी 85%, सी 95%, डी 97%। ऑप्शन डी 97%। प्रश्न नंबर 78, बिहार के किस नदी पर घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनपुन। गंडक, सोन, कोसी सब बिहार में, बल्कि पुनपुन जो है वो झारखंड में। प्रश्न नंबर 79, गेहूं फसल है, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है रबी, ऑप्शन बी। और इस पाठ का आखिरी प्रश्न
प्रश्न नंबर 80, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज्य व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायतीय राज व्यवस्था। दोस्तों, न्यूटन टीचिंग टेक्निक से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर चुके और दोस्तों के दरमियान ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।